Exercise 10.6, question number 6, optional exercise. In question number 6, ABCD is a parallelogram. Circle through A, B and C. Intersect CD. Produced, if necessary, at E. Prove that AE is equal to AD. I have written given ABCD is a parallelogram. Circle through ABC, intersect CD. Intersect CD produced if necessaries. B पॉइंट बाहर भी हो सकता है. मतलब फिगर में भी आदि शेप आल्सो. क्या आप ये ए बी ले लें और इस टाइप से सी डी ले लें तो ई पॉइंट यहां आ जाएगा, ये डी आ जाएगा, ये सी. मैंने एक रफ फिगर बना के आपको समझाई है. इस केस में भी आपको ए डी इज इक्वल टू ए ई प्रूव करना है. तो आई हैव गिवन द आर्गुमेंट कि किस टाइप से मैं बात कर रहा हूं. ज्वाइन ए कंस्ट्रक्शन है. Now ABCD is cyclic quadrilateral and you know that the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. 1 plus 2 180 and 3 plus 4 is 180 degree linear pair and 1 is equal to 4 opposite angle of a parallelogram because ABCD is a parallelogram. यहाँ पे आप given argument दे सकते हैं. ये given में है. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 1 plus 2 3 plus 4 के इक्वल आ जाएगा. इफ आई कॉल दिस इज नंबर 2, दिस आई कॉल नंबर 1 एंड दिस आई विल कॉल नंबर 3. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर है. और फ्रॉम थर्ड 1 is equal to 4 तो है ये, इनमें 2 is equal to 3. तो AE is equal to AD, साइड ऑपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स. साइड ऑपोजिट ऑफ इक्वल एंगल्स. बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. एबीसी इज अ पैरेललोग्राम. सर्कल थ्रू एबीसी, इंटरसेक्ट सीडी, प्रोड्यूस्ड इफ नेसेसरी. तो हमने इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कांसेप्ट लगाया. लीनियर पेयर पर ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल. ये तीन बातें इसमें हमने कही है. क्वेश्चन नंबर 7, AB and CD are the chord of a circle bisect each other. Bisect each other का मतलब I hope you are getting it कि OA is equal to OC and OB is equal to OD. आज तो मैंने ये 9 लिख भी दी है प्रूफ में. AC and BD meet at O such that OA is equal to OC and OB is equal to OD given. प्रूव करना AB and AD are the diameter, AC and BD are the diameters. अब अगर AC diameter है तो इसका मतलब ये एंगल B 90 डिग्री प्रूव कर दो तो diameter हो जाएगा. ये एंगल D 90 कर दो because एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. तो diameter प्रूव करने के लिए ये रहेगा. और ABCD इज रेक्टेंगल, ये सेकंड पॉइंट है. तो पहले मैंने ट्राइंगल्स ले ली AOD and BOC. OA is equal to OC. यहां पे गिवन आर्गुमेंट दे सकते हैं. ये भी गिवन में हो सकता है. 1 is equal to vertically opposite angle triangle congruent होगी by S से S concurrency. तो मैंने AD और BC को ज्वाइन कर दिया. तो AD is equal to BC and 3 is equal to 4. ये CP हो गया. अब 3 is equal to 4 है, इसका मतलब AD पैरेलल टू BC होगा. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. इससे ये प्रूव हो गया इन दोनों से कि ABCD एक पैरेललोग्राम. Because if one pair of opposite sides equal and parallel, then quadrilateral is a parallelogram. इससे ये पता लगा एंगल ए इज इक्वल टू सी हो गया
एंगल ए में ये सारा एंगल ले रहा हूं, यहां से लेके यहां तक का कंप्लीट एंगल आई एम टेकिंग। एंगल सी में कंप्लीट ले रहा हूं, और ए प्लस सी 180 डिग्री है। ऑपोजिट एंगल आ गया साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो इसको अगर मैं फर्स्ट कह दूं और इसको सेकंड कह दूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज 180 डिग्री, क्योंकि ए इज इक्वल टू सी है, सी की जगह ए रख देंगे। एंगल ए 90 डिग्री हो गया, ए बी सी डी रेक्टेंगल प्रूव हो गई। इफ वन एंगल ऑफ a parallelogram is 90 degree, then parallelogram is a rectangle। पहले मैंने पैरेललोग्राम प्रूव कर दी, फिर पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल। अगर जो रेक्टेंगल है तो इट मींस ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। अगर जो एंगल ए 90 डिग्री है तो बीडी डायमीटर होगा एंगल इन ए सेमी सर्कल्स। अगर जो आपके पास एंगल ए 90 डिग्री है तो सी भी 90 डिग्री होगा, बी भी 90 डिग्री होगा, डी भी 90 डिग्री होगा। सिमिलरली एसी इज द डायमीटर, हैंस प्रूफ। तो पहले मैंने इसमें आपको नेट से ब्रीफली लर्न करने का तरीका ये, पहले इसको मैंने पैरेललोग्राम प्रूव किया, फिर मैंने रेक्टेंगल प्रूव किया, और फिर मैंने कहा कि इफ रेक्टेंगल वन एंगल इज 90 डिग्री मीन ऑल द एंगल इज 90 डिग्री। So this is your question number 7. Question number 8. Bisector of the angles A, B and C of a triangle ABC. इसमें पहले ब्लू कलर वाली फिगर देख लेना। A, B, C कोई ट्राइंगल है। Intersect the circumcircles at D, E and F respectively. सर्कम सर्कल मतलब ट्राइंगल ए बी सी अंदर है, कोई सर्कम सर्कल है। अब जो इनके बाइसेक्टर्स हैं, ए का बाइसेक्टर डी पे मीट करता है, बी का एंगल बाइसेक्टर ई पे मीट करता है, और सी का एंगल बाइसेक्टर एफ पे मीट करता है। तब आपने ये बताना जो एंगल डी होगा वो 90 डिग्री माइनस ए बाय 2 होगा, ई जो होगा वो 90 डिग्री माइनस बी बाय 2 होगा, एफ जो होगा 90 डिग्री माइनस सी बाय 2। The angle of a triangle DEF will be DEF मतलब ये एंगल D है, ये एंगल E है और ये एंगल F है रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल A, B and C of a triangle ABC intersect the circumcircle at D, E and F respectively। सर्कमसर्कल का मतलब है ट्राइंगल ए बी सी जो है वो बेसिकली अंदर है सर्कल के। चलिए एंगल 1 इज इक्वल टू 2 क्योंकि बाइसेक्टर्स हैं, इसका अंदर एंगल ए बाय 2 लिख सकता हूं। 3 इज इक्वल टू 4 बी बाय 2 लिख सकता हूं। 5 इज इक्वल टू 6 क्योंकि ये यहां से पता लगा बाइसेक्टर ऑफ एंगल। देखिए मैंने लिखा एंगल 3 इज इक्वल टू 7 बिकॉज अगर जो आप कोड ए ई लें, ये कोड ए ई है, ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, आर के ई ले लो। अब यहां से कोड ए ई ने एक तो एंगल 3 बनाया और दूसरा कोड ए ई ने एक एंगल 7 बनाया, तो 3 इज इक्वल टू 7 एंगल इन सेम सेगमेंट। ऐसे ही 8 में आप आर्क ए एफ ले सकते हो, कोड ए एफ, ताकि आपको पता लग जाए, कंफ्यूजन ना जाए। कोड एएफ ने एंगल 8 बनाया और कोड एएफ ने एंगल 6 बनाया, तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ध्यान से देख लेना, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऐड कर दिया। 3 प्लस 6 किसके इक्वल आ गया? 7 प्लस 8। 7 प्लस 8 को मिला के एंगल डी बन गया। अब एंगल 3 देखो क्या था, बी बाय 2, 6 क्या था, सी बाय 2। इसको आप 90 डिग्री माइनस ए बाय 2 लिख सकते हैं बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री, बी बाय 2 सी बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। सिमिलरली एंगल ई कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस बी बाय 2, एफ कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस सी बाय 2। क्वेश्चन इजी है, सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे
कोड जान के कोड ए ही लिखिए ताकि आप समझ जाएं कि एंगल इन द सेम सेगमेंट कौन से होंगे। इस कोड के साथ आप देखोगे कि यहां से एक डॉटेड लाइन ये आ रही है और एक डार्क लाइन ये आ रही है। इसके साथ एक डॉटेड लाइन ये और एक डॉटेड लाइन 3 पे, तो एक 3 आ रहा है और एक 7। ऐसी कोड एएफ पे देख लेंगे, एक तो एंगल 8 की आ रही है और दूसरी एंगल 6 की आ रही है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन इजी रहेगा, आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है। टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट P एंड Q। टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब होता है सर्कल विद सेम रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर एट P एंड Q। ए लाइन थ्रू P, AB कह दिया, and perpendicular to PQ mean angle 1 is equal to 2 is equal to 90 degree. Meet the circle at A and B. To prove QA is equal to QB. अब एंगल 1 is 90 डिग्री है गिवन है। अगर एंगल 1 90 डिग्री है और P पॉइंट सर्कल पे लाई करता है तो QA डायमीटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा विद सेंटर वो मान लेते हैं। सिमिलरली एंगल 2 90 डिग्री है, QB डायमीटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा सेंटर O डैश, और QA is equal to QB because the circles are congruent। जब सर्कल कॉन्ग्रुएंट होता है तो रेडियस सेम होती है, रेडियस सेम है तो डायमीटर भी इक्वल होंगे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा इजी है इस वीडियोस का। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट देख लीजिए। द एंगल बाइसेक्टर्स yes in any triangles if the angle bisector of A and perpendicular एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये है फिगर। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब एक ही बात है कि जो एंगल बाइसेक्टर ए है और बीसी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कोइंसाइड करता है और सर्कल को पी के ऊपर मीट करता है। मतलब एपी जो है वो एंगल बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी भी है। आपने ये समझना है। तो प्रूफ में आप सिंपल लिख सकते हैं एपी इज angle bisector as well as perpendicular bisector of BC। यही मैंने गिवन में लिखा। टू प्रूव दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कमसर्कल ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब टू प्रूव ये करना है कि P जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर लाई करता है, दैट इज P लाइज ऑन सर्कल। मैंने और सिंप्लीफाइड कर दिया। इसका मतलब हम ये प्रूव कर सकते हैं कि A B P C इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब यहां से आप ये लिख सकते हैं कि PB इज इक्वल टू PC।
because AP is perpendicular bisector. So angle 1 is equal to angles opposite are equal sides. Angle 2 is equal to 3 angles in same segment by chord PC. मैं पीबी से भी कह सकता था एंगल 1 इज इक्वल टू 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से एक कंक्लूजन आ गया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है। नाउ इन ट्राइंगल्स पी बी एंड सी, क्योंकि मुझे एंगल पी को मैं अगर एंगल ये एंगल 4 ले लो सारा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2, that is 180 degree minus twice of angle 1 from first, क्योंकि from first angle 1 is equal to 2 है। तो एंगल 4 किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री। क्लियर? Now angle BAC is twice of angle 3. This implies twice of angle 1 from second. So this implies now एंगल BAC प्लस एंगल 4, मतलब इसको थर्ड कह दो और इसको फोर्थ कह दो, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल BAC plus angle BP and C is equal to 180 degree. This implies angle A plus angle B is 180 degree. This proves A, B, P and C is a cyclic quadrilateral. This implies P lies on circle. Hence, P lies on circle of a triangle ABC. आखिरी लाइन आप ये लिख सकते हैं, hence P lies on circle of triangles ABC. ये इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। यहां पे जो मैंने इक्वेशन दी हैं इनको जरा फॉलो कर लेना, 1 and 2। यहां मैंने लिखा फ्रॉम 1, इसका नाम मैंने 3 दिया है, इसका नाम मैंने 4 दिया है। इस इक्वेशन का फ्रॉम सेकंड मींस 1 इज इक्वल टू 3 और 3 की जगह 1 रख दिया। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया? ये एंगल और ये एंगल मैंने ऐड कर दिए, जिससे मुझे पता लग गया कि 180 है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज
13 point 10.6